अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैन है और मैं आपका दोस्त ट्रेडिंग जर्नी में आपका साथ। तो आज हम सबसे एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी हम पैसे लूज़ कर देंगे, तो ये वो एक स्ट्रैटेजी है कि जिससे आप लोग बड़े अच्छे से उसको मैनेज कर सकेंगे अपनी ट्रेडिंग को। तो अगर आप लोग रिस्क वगैरह और इन सारी चीज़ों को लेके परेशान हैं तो ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपने मेरी 8 वीडियो नंबर 8 वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो लिंक पे जाके आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप दोबारा इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना करो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और मैं उसका सब जवाब दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क की इन्वॉल्वमेंट से होती है और ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग से नुकसान किसी को नहीं होता। इसमें हर किसी को नुकसान होता है और इसमें डिफरेंट लेवल्स के रिस्क हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेटजीज भी उसके हिसाब से हैं। तो आपको स्ट्रेटेजिक जो है प्लानिंग करनी है और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आपके कुछ ऐसे होने चाहिए। और जो प्राइमरी रिस्क होता है ट्रेडिंग में वो सबका यही होता है कि आप पैसे जो हैं आप ख़राब हो जाते हैं आपके, और अनकंफर्टेबल है एक, ये सबसे बुरा एक ट्रुथ है कि हर बंदे का ऐसा होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पैसे डूबते नहीं हैं, सब लोगों के पैसे डूबते हैं। इवन आज भी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर के होने के बावजूद भी पैसे मेरे ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेबल माइंडसेट के हिसाब से आप जो है उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो कि आप अपने आप को अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल लेवल को आप बैलेंस कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको आइडेंटिफाई करेगी, एवेलुएट करेगी, मैनेज आपको सारा देगी और पोटेंशियल रिस्क के बारे में आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएगी। बिनोमो के ऊपर जो है वो हर चीज़ बहुत मिनिमलिस्टिक है। आप लोग हर चीज़ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे कि पोजीशन साइजिंग है, फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इसका, और जो इसमें प्राइमरी रिस्क ट्रेडिंग का है वो भी पैसे ही उसमें भी लूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि आप उसमें इतने आप पैसे अपने लूज़ कर लोगे जो आप बर्दाश्त कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल $20, फॉर एग्ज़ाम्पल $50, जितना आप लोग बर्दाश्त अपने हिसाब से कर सकोगे। और इसमें जो है और भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे कि इसमें एक टूल है जिसको सेफ्टी नेट जो है हम यूज़ कर सकते हैं बाकी सारे रिस्क मैनेजमेंट को लेके। और जो ये स्ट्रेटजी है ये भी आइडेंटिफाई करती है, एवेलुएट करती है और मैनेज करती है आपके पोटेंशियल रिस्क को। और सारी की सारी चीज़ें जो है आप आराम से इनको एक ही जगह पे अफोर्ड कर सकते हो। और फिर उसके बाद बिनोमो पे एक और जो फाइनेंशियल सेफ्टी के हिसाब से है वो है एम्प्लॉय सेवरल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसकी, जैसे पोजीशन साइजनिंग है, डाइवर्सिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ही हैं। सो अब हम जो है मैं आपको सबसे पहले इसमें पोजीशनिंग साइजिंग के बारे में बताता हूँ कि जो फंडामेंटल मैनेजमेंट रिस्क है इसके बारे में ये आपको हेल्प करेगा। जो पोजीशनिंग साइजिंग है उसमें जो आप टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है उसको आप एलोकेट कर सकते हैं टू सिंगल ट्रेड। और इसका एक क्विक रूल है, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2%। डेफिनेट ये सबसे बड़ा रूल है इसका कि 1 से 2% से ज़्यादा आपने रिस्क पे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं रिस्क पे करना। फॉर योर टोटल कैपिटल के ऊपर आप सिंगल एक एक ट्रेड करके देखिए। इस तरह जो है आपकी ट्रेड्स जो हैं वो गलत बिल्कुल भी नहीं जाएंगी और आपका जो पूरे का पूरा जो अकाउंट है उसमें पैसे लॉस नहीं होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि नो रिस्क नो ट्रेडिंग, रिस्क लीजिए लेकिन उतना जो आप बर्दाश्त कर सकें। तो अब मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना ट्रेडिंग चार्ट ओपन करता हूँ और अब हम सपोज़ करते हैं कि मेरे पास $10,000 हैं मेरे अकाउंट में।
और फॉलोइंग अब हम 1 to 2% के रूल के हिसाब से मैं अब आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब हम सिर्फ रिस्क पे डालेंगे $100 to $200 पर ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। और ये अब आप देख सकते हैं कि अब अगर मेरी ट्रेड जो है वो प्लान के हिसाब से नहीं गई तो स्टिल मेरे पास इनफ कैपिटल होगा कि मैं ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकूं। और जो आपका कैपिटल है उसको स्मॉल पोर्शंस में आप डिवाइड कीजिए, ताकि डिफरेंट मार्केट्स में आप उनकी कंडीशन के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 5-6 मार्केट हैं जो आपको पसंद है और या आपने मेरी वीडियो से देखी हैं या किसी और वीडियो से, तो वो उन मार्केट में आप पैसे अपने एंटर कीजिए उतने हिसाब से। तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर यूज़ कर सकेंगे। अब मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो ये भी एक बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप अपने सारे जो पैसे हैं वो डाइवर्स कर दें उनको। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि आप इजी, अगर मैं आपको इजी लफ्ज़ों में बताऊं, तो आप उसमें अपना जो कैपिटल होता है वो जो आपका एक एसेट होता है उसको डिफरेंट आप कंपनीज़ में डिफरेंट चीज़ों में आप उसको डाइवर्सिफाई कर देते हो, ताकि आपको एक तरफ से ज़्यादा लॉस ना हो या एक तरफ से प्रॉफिट ना हो। अगर आपको एक तरफ से प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक तरफ से लॉस भी हो सकता है। तो और अगर आपको इसका भी जो है इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट एसेट्स में आप पैसे इसमें लगा सकते हैं, इससे आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। और इसमें जो है मतलब कभी कभार रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें फिर भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क है। तो जैसे कि मैं आपका जो प्राइमरी ट्रेड है वो मैं USD करता हूँ, और डाइवर्सिफाई मैं करेंसी पेयर्स को मतलब डिफरेंट करेंसी पेयर्स में डाइवर्सिफाई कर देता हूँ। तो इसमें ये है कि अगर मेरी एक ट्रेड काम नहीं करेगी तो दूसरी वाली बैलेंस उसको कर लेगी, लॉस भी होगा और गेन भी होगा। और जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे आपकी मतलब स्टेबिलिटी भी साथ साथ रहती है और बड़े आप लॉसेस से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्रूशल जो एक इसका एस्पेक्ट है उसकी तरफ लेके चलूँगा। जैसा कि अब आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका एक और क्रूशल एस्पेक्ट है रिस्क, मैनेजिंग रिस्क का ट्रेडिंग में। तो उसको हम कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो इस कॉन्सेप्ट में जो है जो फंडामेंटल असेसिंग जो मैंने देखा है इसमें अभी तक, कि वो आप पोटेंशियल जो है रिवॉर्ड्स उसमें आपके इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व रहते हैं, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट को जो है आपके गेन और लॉसेस को वो आपको ट्रेड के बीच में मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है जो एम की, वो एटलीस्ट 1:2 है। इसमें ये होगा कि आपका जो रिस्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है, इतना ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। और इसमें जो सबसे एक अच्छी बात ये है कि आप एटलीस्ट जो है अपना जो आपका अमाउंट होता है उसके आप डबल अमाउंट का प्रॉफिट इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू कि कैसे इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे। अब इस टाइम मैं बिनोमो के ट्रेड पे हूँ और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब हम सपोज करते हैं कि आई डिसाइड विद लाइक ऑलमोस्ट लाइक $10,000। अब मेरा जो गोल है वो प्रॉफिट करना है $20,000 का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको क्रिएट करूँगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 के हिसाब से, और मैं रिस्क पे डालूँगा $10,000, और जो मेरा एम करेगा, जो मुझे पैसा बनाना है उसके हिसाब से वो है $20,000, और मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मैं आपको क्विकली ज़रा एक ब्रेक डाउन करके बता दूं कि इसमें जो होता है कि आप अपना रिस्क को डिटरमाइन कर सकोगे
कि पहले आप उसको देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कितना जो लॉस है वो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका जो है स्टॉप लॉस की लिमिट जो है वो 5000 है तो आपका रिस्क उसके हिसाब से है। फिर उसके बाद आप अपना सेट योर रिवॉर्ड। फिर इसके बाद आप इसमें प्रॉफिट जो है उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें भी वही है कि आप टारगेट सेट कर लो कि प्रॉफिट 10,000 है तो एम आपने 1:2 रेशो के हिसाब से करना है। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है अपना रेशो और आपने डिवाइड करना है पोटेंशियल प्रॉफिट को पोटेंशियल रिस्क के हिसाब से। फॉर एग्जांपल $10,000 है प्रॉफिट का और डिवाइड करना है $5,000 के हिसाब से रिस्क, तो वो इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे रियल अकाउंट में $327 हैं और इस टाइम जो अमाउंट है वो मेरे पास $50 मैंने रखी है, लेकिन मैं इसको 56 के हिसाब से देखूंगा। और अब आप अर्निंग देख सकते हैं कि 100% है और प्लस 80% और $50 के हिसाब से 90। और ये चार्ट पे अब आप देख सकते हैं कि कैसा जो चार्ट है उसका है। अब मैं डाउन ट्रेड को जो है करूँगा $50 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे सारी गेम पेशेंस की है। तो गाइस मैं साथ साथ कहूँगा कि हर चीज़ करो लेकिन जो है उसके साथ साथ सीखना भी है। इंडिकेटर्स पे अब हम सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है। अब इसके बाद चार्ट को आपने देख के उसके बाद आपने ये इंडिकेटर्स ट्रेडिंग टूल पे जाना है। वहाँ से आपने एलिगेटर पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप RSI पे जाइए और ओवरसोल्ड लेवल को 14 करके अप्लाई कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें थोड़ा सा ये जो ग्राफ है ये काफ़ी हमें हेल्प कर रहा है इस टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए चार्ट को। तो कम से कम लॉस आपको हो इस सारे सिचुएशन में। और यहाँ पे गाइस मुबारक हो, हमें टोटल जो है $90 का फ़ायदा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरीके से जो है आपने चलना है और आप कर सकते हो। मैंने भी आपके सामने 50 लगाए थे और 90 जीते हैं। तो ये गाइस अब आपने इस तरह देखना है। तो अब यहाँ पे हम अमाउंट अपनी एंटर कर देते हैं पे ये आप देख सकते हैं मैंने $6 के हिसाब से जो है डाउन ट्रेंड पे लगा दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो हमें एक्सपेक्ट है कि हमें अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। चार्ट को कैसा अब आप लोगों ने गौर से देखना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने करनी। हर चीज़ बड़े स्लो होके आपने देखनी है। ये देखिए गाइस फिर से मुबारक हो, हमें $6 का फिर से फ़ायदा हुआ। तो लगाए हमने थोड़े पैसे और फ़ायदा हमें ज़्यादा का हुआ। अब आप मेरे रियल अकाउंट में देख सकते हो $367 हैं। तो इस तरह गाइस पैसे आप लोग भी कमा सकते हो। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अब ये है कि मैंने $6 को अप ट्रेंड में लगाया, इसमें भी अब हमें प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। तो अब आप देख सकते हो कि मैं अपने रियल अकाउंट पे ही सारी की सारी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम कर सकते हैं। ओके इसमें जो है प्रॉफिट होगा मैं इंशाल्लाह। ओके ये अब आप देखते हैं मार्केट जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है।
और माशाल्लाह गाइस $10 का फिर से हुआ है, अल्लाह के फजल से फिर से हमें $10 का फ़ायदा हुआ है। तो प्रॉफिट अब आप देख सकते हो कि इतनी थोड़ी से टाइम में मैंने 3 बड़े प्रॉफिट किए हैं, तो ये आप भी कर सकते हो। सो गाइस आप लोगों को करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब हम इस वीडियो को रैप करते हैं और मैं अब आपको फाइनल जो कंक्लूजन है वो इन तीनों के बारे में यही बताऊंगा कि जो पोजीशनिंग साइजिंग थी उसमें जैसा कि अब आपने देखा कि 1 to 2% के रेशो के हिसाब से हमने ट्रेडिंग करनी है। डाइवर्सिफिकेशन में हमने सारा अपने एसेट को डाइवर्स कर देना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हमने 1:2 के रेशो के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो ये 3 मेन स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और जो सारे बड़े फेमस ट्रेडिंग लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब यही यूज़ करते हैं। और बिगनर्स के लिए ये चीज़ें शुरू में ही सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी प्रीवियस वीडियोस में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने नोट्स बनाइए, डायरी बनाइए, उसमें हर चीज़ डिटेल से लिखिए ताकि आपको अंडरस्टैंड होगा कि लास्ट टाइम क्या मिस्टेक थी और इस टाइम क्या मिस्टेक है। तो ये 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो आप ने बहुत ज़्यादा फोकस में रखने हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि वही जो है आपको एक से एक वीडियो आपको मिलेगी और आगे आप उससे सीख सकेंगे। और लाइक तो एक बनता है और बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि ये है कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके वो कमेंट में लिखो, मैं उसके आपको जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।